कहानी बड़ी दिलचस्प है। यही गर्मी का महीना, अप्रैल मई का महीना, भयंकर गर्मी और इस तपतपाती धूप में फिर से मोहन के ऐसे ही हाल जो हर साल होते आ रहे हैं। इस कहानी को आप सुनिएगा ज़रूर। एक छोटे और गरीब बच्चे की कहानी जिसने बहुत संघर्ष के बाद कुछ अपने जीवन में अच्छा अचीव किया, अच्छा पाया। गर्मी शुरू हो चुकी। आज बर्फ़ का ठंडा पानी पिएंगे माँ, मुझे 2 रुपए दे दो, ऐसा मोहन ने अपनी माँ से कहा। माँ 2 रुपए का सिक्का अपने बच्चे मोहन को पकड़ाते हुए कहती है, जाओ 2 रुपए की बर्फ़ ले आओ। हम सादे पानी में बर्फ़ को मिलाकर पानी पिएंगे और कुछ ठंडक हमें मिल जाएगी। अब मोहन हमेशा की तरह बर्फ़ लाने दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार हमेशा की तरह परेशान हो जाता है। कहता है 5 रुपए की बर्फ़ होती है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा 2 रुपए में दे देता हूँ, लेकिन अगली बार आओ तो 5 रुपए लेकर आना। मोहल्ले के सभी घरों में लगभग फ्रिज आ चुके हैं, लेकिन मोहन के घर में कोई फ्रिज नहीं था। वह दूसरे दिन फिर जाता है 2 रुपए का सिक्का लेते हुए। अब दुकानदार सख्त मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें 2 रुपए की बर्फ़ नहीं दूंगा, जाओ, आज तुम्हें बर्फ़ नहीं दूंगा। काफ़ी दिनों से 2-2 रुपए की बर्फ़ देते हुए मैं भी परेशान हो गया हूँ। कम से कम 5 रुपए लाओ, तब जाके मैं तुम्हें बर्फ़ दूंगा, क्योंकि बिजली का बिल भी तो लगता है। ये बच्चा मोहन अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ सबके घरों में फ्रिज है, हमारे यहाँ फ्रिज कब आएगा? तब माँ कहती है, बेटा जितने तुम्हारे बापू कमाते हैं, जितने तुम्हारे पिता कमाते हैं, सारा खर्च घर में ही सारा खर्च हो जाता है, हम फ्रिज कैसे खरीदे भला? तब बच्चा बोलता है, नहीं माँ, अब मैं 2 रुपए लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि दुकानदार ने मुझे मना कर दिया और कहने लगा कि 5 रुपए लाओगे तो मैं तुम्हें बर्फ़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें बर्फ़ नहीं दूंगा। अब मोहन यह सोचता है, अगर पड़ोसी के यहाँ से मैं बर्फ़ लाने जाऊंगा तो पड़ोसी साफ साफ मना कर देंगे, कहने लगेंगे फ्रिज का बिजली का बिल भी तो आता है, तुम्हारे घर फ्रिज नहीं तो हम क्या करें। उनकी जली कटी बातें सुनने से तो काफ़ी गुना अच्छा है कि गर्म पानी पीकर ही रह लिया जाए। लेकिन होता ये है कि सूरज की तपन से उनका कमरा एकदम तपने लग जाता है। माँ और बहन परेशान, यहाँ पिताजी परेशान, लेकिन पिताजी काम पर चले जाते हैं दिन भर बाहर, और ये मोहन भी परेशान। अब इसे लगता है कि कैसे फ्रिज लाया जाए, और यह अचानक घर से बाहर निकल जाता है। माँ कहती है, कहाँ जा रहे हो? बिना कुछ बताए माँ से घर से बाहर निकल जाता है। मोहल्ले की एक बड़ी सी फ्रिज की दुकान पर पहुँच जाता है। वहाँ बहुत सारे छोटे बड़े फ्रिज रखे हुए होते हैं। उन फ्रिजों को देखकर इसका मन बड़ा ही खुश हो जाता है। काफ़ी देर तक उन फ्रिजों को निहारते हुए दुकानदार से कहता है, ये फ्रिज कितने का है? तब दुकानदार कहता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ये फ्रिज खरीद सको, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम ये फ्रिज नहीं खरीद सकते। सबसे छोटा से छोटा फ्रिज जो है ये 4000 का है। अब बच्चा कहता है, मैं कुछ भी करके इस फ्रिज को अपने घर ले जाना चाहता हूँ, क्या आप कोई ऐसा काम मुझे देंगे? मैं दिन भर आपके यहाँ काम करूँगा, मेरी पढ़ाई भी कर लूँगा, लेकिन मेरे घर वालों को पता नहीं चलने दूँगा, क्योंकि मेरी माँ का मन बहुत दुखी हो जाएगा। लेकिन मेरे घर में मेरी माँ, बहन, मेरे पिता सभी परेशान हैं। सबको ठंडे पानी की मन में आती है। सबके यहाँ फ्रिज है, लेकिन हमारे घर फ्रिज नहीं है। तो आप कोई ऐसा काम मुझे बताएं जिससे ही 4000 मैं कमा सकूं और ये फ्रिज अपने घर पर ले जाकर सबको एक खुश होने का मौका दे सकूं, जैसे कहते हैं ना, सरप्राइज़ दे सकूं। दुकानदार उस बच्चे को नीचे से ऊपर तक देखते हैं। कहता है, तू पतला दुबला बच्चा, तू क्या करेगा? यहाँ पर इतने मेहनती बच्चे होने चाहिए जो बहुत सारा वजन उठा सके। तुम मात्र 13 साल के,
क्या तुम इस फ्रिज का वजन उठा सकते हो? तो वो कहता है हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। दुकानदार कहता है फ्रिज को उठाकर उसका वजन ढोना पड़ेगा तुम्हें वजनदार फ्रिज को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। तुम्हें यह बहुत शिद्दत से इस काम को करना पड़ेगा बेटे। तुम तो बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र ही 12-13 साल की है और तुम इतने दुबले पतले हो, तुम यह काम नहीं कर सकते। यदि तुम इतना वजन उठाने के लिए तैयार होते तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता था। अब बच्चा कहता है आप कोशिश कीजिए, मुझे एक बार काम पर रख के देखिए, मैं पूरा जी जान लगा दूंगा, अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा और मैं इस फ्रिज को यहाँ से वहाँ ले जाने में सक्षम भी हो जाऊंगा। घर घर यदि ये फ्रिज की डिलीवरी करनी है तो मैं कर भी दूंगा। तब वो दुकानदार कहता है तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये बच्चा कहता है मैं 7वीं यानी 7th क्लास में पढ़ता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपके यहाँ पार्ट टाइम जॉब करूँगा, मुझे आप एक बार रख के तो देखिए। तब दुकानदार कहता है अच्छा कोई बात नहीं, 3 से 4 घंटे तुम हमारे यहाँ काम करना। 12 बजे तुम्हें स्कूल जाना होता है, सुबह 10 बजे आओ, 10 से 12 तुम काम करो और शाम को 6 से 8 तुम काम करो। 4 घंटे तुम काम करो और जैसे ही हमें लगेगा 4000 जितना तुम काम कर चुके हो, 4000 जितनी तुम मेहनत कर चुके हो, तो हम तुम्हारे घर यह फ्रिज पहुँचा देंगे। बच्चा बड़ा खुश होता है। मोहन कहता है ठीक है, मेरे पिताजी का नाम है सोहन, तो आप सोहन कुमार के नाम से ये फ्रिज पहुंचा देना, क्योंकि कितना ही करो मेरे पिता के होते हुए मैं अपना नाम नहीं कर सकता। अब दुकानदार उसके मेहनत से खुश हो जाते हैं। वह हर दिन 2 घंटे पहले स्कूल से घर से बाहर चले जाता है, वहाँ दुकानदार के यहाँ फ्रिज की दुकान में जाकर बहुत सारी मेहनत करता है, यानी फ्रिज को यहाँ से वहाँ ले जाने में मदद करता है और वो काफ़ी दिनों तक ये काम करता रहता है। सुबह 2 घंटे पहले चले जाता है और स्कूल से 2 घंटे बाद आता है, यानी स्कूल की पढ़ाई के अलावा 4 घंटे वो पार्ट टाइम जॉब कर लेता है। अब इसके घर में सबको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत निकम्मा काम कर रहा है। रोज़ सुबह 2 घंटे गायब हो जाता है, शाम को भी 2 घंटे गायब हो जाता है। माँ इसके पिता से शिकायत करती है, कहती है सुबह 2 घंटे पहले स्कूल से कहीं चला जाता है, शाम को भी 2 घंटे लेट तक आता है, पता नहीं कहाँ जाता है, क्या पता क्या आवारागर्दी करता है, कहाँ कहाँ जाता है, राम जाने। इस बच्चे को ठिकाने पर लाओ, आप कुछ तो कर। और रोज़ शाम 2 घंटे बाद घर लौटते हो, स्कूल का टाइम 12 से 6 है और तुम सुबह 10 बजे चले जाते हो, रात को 8 बजे तक आते हो। आखिर ये 4 घंटे तुम कहाँ बिताते हो? तो कहीं आवारा बच्चों के साथ तो नहीं रह रहे हो? ये बच्चा कुछ नहीं कहता और पिताजी इसे बहुत मारते हैं, माँ भी इसे बहुत जली कटी सुनाती है। अब यह चुपचाप सबकी जली कटी बातें सुनकर नीचे मुँह करके बैठ जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहता और अपने काम में पूरा दिल लगाकर अपना काम जी जान से करता है। एक दिन इसके पिताजी जब रात को ये घर आता है तो इसे बहुत मारते हैं और कहते हैं बहुत हो गया, 1.5 महीने से तुम ये सब कर रहे हो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, अब तुम घर पर ही रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। अब पीछे से एक रिक्शे की आवाज़ आती है और रिक्शे वाला कहता है क्या मोहन का घर यही है? मोहन का घर कहाँ है? अब सभी कहते हैं मोहन का घर तो सामने वाला है। मोहन उस रिक्शे वाले को देखता है और रिक्शे के अंदर फ्रिज को देखकर, जो सबसे छोटा फ्रिज होता है जिसकी कीमत होती है 4000, उस फ्रिज को देखकर मोहन बड़ा ही खुश हो जाता है। अब सभी उस रिक्शे वाले के पास इसके घर वाले चले जाते हैं और कहते हैं हाँ ये मोहन का घर है, क्या सोहन जी का घर यही है? तो कहते हैं हाँ मोहन के पिता का नाम सोहन है, लेकिन यह फ्रिज हमारा नहीं हो सकता, ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं, ना ही हमने फ्रिज ऑर्डर किया है, जाइए ये फ्रिज किसी और का होगा, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो आपको हुई है, ऐसा मोहन की माँ कहती है। अब रिक्शे वाला कहता है नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप चिंता ना कीजिए, ये फ्रिज सोहन जी के नाम से ही है, ये फ्रिज सोहन जी का ही है,
रिक्शे वाले ने कहा, ये मेरे पास रसीद भी है, इसमें आप देख लीजिए, आप ही के घर का पता लिखा हुआ है और ऊपर सोहन जी का नाम लिखा हुआ है। अब सोहन मोहन को कहते हैं, ये क्या हरकत है, ये फ्रिज हमारे घर कैसे आ रहा है और मेरे नाम का। तब बड़े सरल भाव से मोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी, जो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को आपके हिसाब से मैं गायब रहता था, वो 4 घंटे मैंने पार्ट टाइम जॉब की है। मैंने एक फ्रिज वाले की दुकान में, जो अपने मोहल्ले के बिल्कुल पास है, उनके यहाँ मैंने जॉब किया। वो फ्रिज मैं यहाँ से वहाँ डिलीवरी करता था और उनको मैंने कहा, जब तक मैं 4000 जितना काम कर लूँ तब तक आप मुझे काम पर रखिए, फिर मुझे ये फ्रिज घर पर दे देना। मैं चाहता था जब आप थके हारे घर आओ गर्मी के दिनों में तो आप भी ठंडा पानी पियो, माँ और बहन भी ठंडा पानी का आनंद ले, मैं भी ठंडा पानी पीऊँ, बस मेरे जच गई थी। अब सोहन को बड़ा ही दुख होता है कि मैंने अपने बच्चे को गलत समझा। मोहन की माँ की आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं। मोहन की बहन भी बहुत रोती है और कहती है, मोहन, तुमने इतना बड़ा काम किया, पढ़ाई के साथ साथ, जिस तरह तुम पढ़ाई में अव्वल आते हो, पढ़ाई के साथ साथ तुमने पार्ट टाइम जॉब किया, इतना पसीना बह रहा है, इतनी तुम मेहनत कर रहे हो और तुमने हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी। तो इस तरह हर बच्चा अपने माता पिता के संघर्ष को समझते हुए आगे बढ़े और जीवन में कुछ कर दिखाए तो उनके माता पिता को कितना गर्व हो सकता है। एक छोटा सा मात्र 12-13 साल का मोहन हम जैसों को बहुत बड़ी सीख दे जाता है। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए। इस चैनल को यदि आप कोई नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं और नई नई कहानियाँ अपने नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल के माध्यम से आपको सुनाते हैं।